और उसमें एक वीडियो प्रतिदिन देखने का संकल्प लीजिए। ठीक है, ठीक। फिर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का तरीका मैंने समझाया था, वो आपको समझ में आ गया है? हाँ जी, हाँ आ गया। वो मोर 2 बार मोर दबाना होगा तो वो खुल जाएगा। और नीले इंक से जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की डाउनलोड करने की लिंक है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे आप जो है क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ। ये कर पाएंगे आप? हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट के तहत अपने ऐप को खोलना है और ऐप के ऊपर किनारे पे अबाउट द कम्युनिटी है, उसको पढ़ेंगे तो आप 21 महालक्ष्य, चंद्रगुप्त, ये सब कहानी उसमें लिखी हुई है, तो उसे आप पढ़ के समझ पाएंगे। राइट। और उसमें नीचे जो है सबसे लास्ट में आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड, सबसे पहले प्रोफाइल खुल के ऊपर आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और नीचे 3 ऑप्शन है शेयर करने के। तो उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के जरिए, अपने एसएमएस के जरिए अपने जो है ना मित्रों को, पड़ोसियों को, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको, जिन संगठनों से जुड़े हैं उनको भेज दीजिए। और फिर एक एक करके फोन लगाइए कि भैया अच्छा भारत चाहिए, तो यही 4 उपाय जो है ना रिपीट कर दीजिए। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और हमारे वोट से चुने हुए राजनेता विवश होंगे हमें अच्छा भारत देने के लिए। यदि वो 2024 या 2025 से भी ये चालू कर देते हैं तो इन्हें ही हम 240 से बढ़ा के 500 पार करा देंगे, क्योंकि सत्ता में जाने की लालसा नहीं है, अच्छे भारत की लालसा है। ठीक है ना? अब यदि ये नहीं मानते हैं तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोग जो चंद्रगुप्त कहलाएंगे उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा। और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो 82 की मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा और वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। राइट। और प्रक्रिया जो हमने आप समझाई है उसके तहत तपाकर ये पार्लियामेंट में पहुंचेगा और जो जो चीजें उसमें आई हैं उन सब का डिस्कशन फिर पार्लियामेंट में होगा, तब वो चीजें कानून में कन्वर्ट हो जाएंगी। महेंद्र गुप्ता जी, आप कानून को समझते हैं। आज यदि हमारे इन पार्टियों के महाकमांड को कोई भी ब्लैकमेल कर दे, ब्राइब कर दे, तो भारत पर जो चाहो वो थोपा जा सकता है कि नहीं थोपा जा सकता है? जी हाँ, वो तो कर ही रहे हैं लोग। नहीं, मतलब वो किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में बड़ी आसानी से हो सकता है। और आपके एमएलए एमपी आपकी व्यवस्था में नहीं हो सकता है जो हाँ, हमारी व्यवस्था में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन जो आज चल रहा है, हाँ, वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें तो हो ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं। हाँ, कर ही रहे हैं। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए आपका ओरिजिन यूपी से है, कहाँ से है आपका? मैं ओरिजिनली यूपी का रहने वाला हूँ, अब मध्य प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ, झांसी का रहने वाला हूँ। और हाँ, और मध्य प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ 84 बैच का। और 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी 8 साल डेप्यूटेशन पर रहा हूँ। मैं डीआईजी गढ़वाल देहरादून रहा हूँ, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी दिल्ली रहा हूँ, आईजीपी सीआरपीएफ दिल्ली रहा हूँ। और अभी कहाँ हैं आप? अभी कहाँ है? अभी मैं भोपाल में प्रवास करता हूँ। मध्य प्रदेश कैडर होने के कारण मेरा आवास जो है वो भोपाल में है। जी। चलिए ठीक है। मेरा ओरिजिन वाराणसी का है। अच्छा, 120 साल से हम लोगों का परिवार, ये 7वां जनरेशन है बंगाल में, कोलकाता में। ओके। और पहले मैं आता था, सुप्रीम कोर्ट केस करता, वापस कोलकाता जाता था। लेकिन 2019 से अब ज्यादा समय हम दिल्ली में ही रहते हैं जी। और दिल्ली में हमारा वो कालिका जी से सीआर पार्क, बंगालियों की कॉलोनी, चूंकि हम बंगाल से आए थे तो वो आसान रहा, तो वहाँ हमने फ्लैट लिया। एक दूसरा फ्लैट और लिया हमने, ये फरीदाबाद में पड़ता है, यहाँ भी फ्लैट हमारा है। तो इस एरिया में जितने करीब 1000 RW हमारे संपर्क में रहते हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद जितने सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ दिल्ली एनसीआर के हम एडवाइजर हैं, 146 यूनिट है हमारी दिल्ली में। तो बहुत सारा सामाजिक काम हमारा चलते रहता है यहाँ। उसके बाद रोड के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो राजधानी से 0 किलोमीटर पर लोग पानी खरीद के पीते हैं, यह हालत सोचिए फरीदाबाद में।
ऐसी स्थिति है यहाँ की, तो उसके लिए मैं काफी संघर्ष करता हूँ, काफी काम करता हूँ लोगों के लिए। यदि आपको आपका संघर्ष सिर्फ लोगों को जोड़कर पूरा हो जी जाए हाँ हाँ, और ये जी हाँ पानी फिर हाँ। से 9 फीट पर आ जाए जी हाँ और हाँ, हमारी खेती जो अभी जी हाँ हाँ, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के कारण विषाक्त हो गई है और कैंसर कारक हो जी गई हाँ है, हाँ 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 हाँ, यदि हम अपनी गायों की संख्या 10 गुना करके उसमें जी हाँ सभी को हाँ, जो है ना पर्याप्त ऑर्गेनिक खाद और माइक्रोब्स के जरिए हमारी जी हाँ हाँ, उर्वरकता भी 2 साल के अंदर में वर्तमान से ज्यादा हो जाएगी और जी हाँ हमें जो है हानिकारक केमिकल्स जमीन पे नहीं डालना होंगे और वो जी हाँ लीच हाँ, होकर जो है पानी में भी नहीं जाएंगे। जी हाँ हाँ पानी जो बहकर समुद्र में जा रहा है उसके पहले ट्रंचेज जी के हाँ माध्यम से इंटीग्रेट करके उस पानी को रोककर जमीन के अंदर भेज दिया जाएगा। लिहाजा जी हाँ 3 से 5 साल के अंदर हमारा पानी फिर से 9 फीट पर वापस हो जाएगा। जी हाँ हमारा पानी जो है कोई भी गंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि हानिकारक केमिकल्स और फर्टिलाइजर और वो सब चीजें पैदा नहीं की जा जी सकती हाँ इसमें। हाँ, लिहाजा हमारा पानी विषाक्त नहीं होगा। जी हाँ ये सब चीजें सिर्फ जो है साधारण जो 4 उपाय हैं जिसके तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जो जी आपने हाँ, अपने जीवन में इतने आरडब्ल्यूए जोड़े हैं, क्या उन जी सब हाँ, आरडब्ल्यूए के लोगों को अच्छे भारत का आप संकल्प दिला पाएंगे? एकदम एकदम दिलाना होगा, दिला देंगे हम। यदि आप उसमें 18 मेरे 18 लाख मेंबर हैं सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ दिल्ली एनसीआर में, 18 लाख। तो जो तो हमारे सिटीजन सीनियर सिटीजन हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहेंगे कि नहीं देना? जरूर जरूर देना चाहेंगे, एकदम और देना ये चाहेंगे। अच्छा भारत हमें वर्तमान राजनेताओं और वर्तमान राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से नहीं मिल सकता है जब तक हम उन्हें विवश जी ना हाँ, कर दें। जी हाँ और हाँ, यदि हम विवश वो नहीं होते हैं तो हम उन्हें पराजित कर देंगे। जी हाँ हाँ। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, मानव रत्ना यूनिवर्सिटी, जी। ओपी भल्ला फाउंडेशन का ये है, तो इनके भी एडवाइजर हैं हम। तो उसके यदि बाद आप वहां पर उन लोगों के लिए यदि आप वहां पर हाँ एक हाँ हमारा मोटिवेशनल टॉक अरेंज करेंगे